नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मैं 4 पीएम महाराष्ट्र में। दोस्तों, महाराष्ट्र में बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, उनकी तरफ से लगातार ये सुनने में आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि अब समय आ गया है कि अजीत पवार की जो एनसीपी है, उन्हें महायुति से जो है अलग हो जाना चाहिए। ये महाराष्ट्र में कई भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो कह रहे हैं। हालाँकि इसके अपोज़िट लगातार अजीत पवार अब ये बात कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में कौन क्या कह रहा है, इससे उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है। अब फाइनली अजीत पवार का एक बयान आया है और मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कहा है कि वो सिर्फ काम पर ध्यान दे रहे हैं और उनकी बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे से होती है और वो डिसीजन लेते हैं कि आगे क्या करना है। बाकी कोई कौन क्या कह रहा है, इससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता और वो काम पर ध्यान दे रहे हैं। ये बात अजीत पवार कहते नजर आए। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही एकनाथ शिंदे के शिवसेना के नेता तानाजी सावंत उन्होंने कहा था कि अजीत पवार की एनसीपी के साथ जब वो बैठते हैं कैबिनेट में तो उन्हें उल्टी आती है और आपको पता होगा कि ये बयान के बाद से अजीत पवार की एनसीपी बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। उनके कई नेता और कार्यकर्ता भड़क गए थे क्योंकि इस तरीके के बयान जो है तानाजी सावंत ने दिया था और इसके बाद लगातार अब ये अटकलें लगने लगी थी कि अब दरारें जो हैं भाजपा और एनसीपी के बीच यानी और एकनाथ शिंदे जो तीनों दल हैं उनके बीच में बढ़ती जा रही है। अब देखिए कि जो शरद पवार की पार्टी है, शरद पवार की जो पार्टी है, उनके प्रवक्ता हैं क्लाइव क्रिस्टो, उन्होंने कहा कि जितने भी घटनाक्रम घट रहे हैं महाराष्ट्र में, उसको देखते हुए अभी लगने लगा है कि अजीत पवार की जो एनसीपी है, अब उनको महायुति से बाहर का रास्ता दिखाने वाले हैं महायुति के नेता। और कुछ दिनों पहले ही उन्होंने उदाहरण दिया कि जिस तरीके से लोकसभा चुनावों के बाद से अजीत पवार की एनसीपी गठबंधन का हिस्सा है, इसको लेकर के जो सवाल खड़े किए गए, चाहे वो आरएसएस का मुखपत्र ऑर्गेनाइजर हो, चाहे वो मैगजीन विवेक हो, उसमें तमाम बातें कही गई। उसको देख करके भी ये लग रहा है कि अजीत पवार का गठबंधन में होना, महायुति गठबंधन में होना बीजेपी के नेताओं को या उनके जो सहयोगी दल उन नेताओं को सुहा नहीं रहा है और इसीलिए ये घटनाएं बार-बार हो रही हैं। आप देखिए कि अजीत पवार जो है उन्होंने कुछ दिनों पहले जब जन सम्मान यात्रा जब निकाली थी और जिस तरीके से उन्होंने जन सम्मान यात्रा की, उस दौरान भी उन्होंने ये बात कही थी कि अब वो किसी भी इधर-उधर के बयानों पर जो है वो ध्यान नहीं देने वाले। अब वो सिर्फ काम पर ध्यान देंगे और उन्होंने जो स्कीम लाई थी लाडली बहन योजना उसको लेके पुरज़ोर तरीके से जो है अपना प्रमोशन किया जन सम्मान यात्रा के दौरान। और ये बात जो है एमवीए से ज़्यादा महायुति के कई नेताओं को खटका क्योंकि कुछ ऐसे भी जगहों पर वो गए जहां पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना का गढ़ है, कुछ जगह पर बीजेपी कार्यकर्ता मजबूत है, वहां भी जाकर के उन्होंने ये सारी चीजें जो है जनसम्मान यात्रा निकाली, जिसकी वजह से वहां के जो नेता हैं वो भड़क गए थे। आपको याद होगा हमने ही अपने इस वीडियो में बताया था कि जुन्नार में जब अजीत पवार पहुंचे थे तो वहां पर उन्हें बीजेपी की तरफ से काले झंडे दिखाए गए थे और इतना ही नहीं उनका विरोध किया गया था, नारेबाजी की गई थी, जिसके बाद एनसीपी के जो नेता हैं वो भड़क गए थे और उन्होंने देवेंद्र फडणवीस से जो है वो स्पष्टीकरण मांग लिया था कि आखिर बीजेपी की तरफ से ऐसा क्यों किया गया। तो ये देखिए कि अब तुरंत अभी ये कुछ दिनों पहले ही ये वाकया घटा है और उसके तुरंत बाद जो है अब एकनाथ शिंदे जो दूसरे सहयोगी दल हैं उनके इतने बड़े नेता जो हैं तानाजी सावंत, उन्होंने अजीत पवार पर इस तरीके से बयानबाजी की है। अब लगातार जो है हमने देखा कि अजीत पवार की एनसीपी जो है वो अपने ही गठबंधन के जो नेता हैं, जो दल हैं, उनके निशाने पर हैं और बार-बार ये बात उठ रही है। अजीत पवार के एनसीपी के नेता ये कह रहे हैं कि गठबंधन धर्म जो है वो निभाने का ठेका सिर्फ हमने नहीं लिया है, बल्कि जो सहयोगी दल हैं उनको भी निभाना होगा। तो आप देखिए कि जिस तरीके से ये तमाम घटनाक्रम घट रही हैं, तमाम घटनाएँ जो है वो एक ही तरफ इशारा कर रही हैं कि क्या महायुति से अब अजीत पवार की एनसीपी अलग होने वाली है? ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि खुद अजीत पवार के एनसीपी के कई नेता ये बात कह चुके हैं, अमोल बिटकारी से लेके कई सारे ऐसे नेता हैं, जिन्होंने कहा है कि इस तरीके का अपमान जो है वो अजीत गुट नहीं सहेगा, अजीत पवार की एनसीपी नहीं सहेगी और जल्द से जल्द तानाजी जो है उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। अब सिर्फ माफ़ी से काम नहीं चलेगा, जिस तरीके से बयानबाज़ी उन्होंने की है, इस पर माफ़ी से काम नहीं चलेगा, उन्हें पार्टी से बर्खास्त किया जाना चाहिए और इस बात को लेकर के अजीत पवार की एनसीपी अड़ी हुई है। लेकिन अभी तक इस पर कुछ भी एकनाथ शिंदे की तरफ से बयान नहीं आया है, ना ही देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कोई रिएक्शन आया है। लेकिन अजीत पवार जो है वो बार-बार जब कभी भी इस तरीके से सहयोगी दलों की तरफ से कोई उन पर निशाना साधा जाता है, तो हमने पहले भी देखा कि अजीत पवार सिर्फ एक ही बयान देते हैं
कि पार्टी के प्रमुख के साथ उनकी बातचीत चल रही है और हम मिलके जो है वो फैसला लेंगे। बाकी पार्टी के भीतर कौन क्या बोलता है उससे अजीत पवार को फ़र्क नहीं पड़ता। खैर अजीत पवार को फ़र्क भले न पड़े लेकिन उनके मंत्रियों को तो पड़ता है, क्योंकि जिस तरीके की बयानबाज़ी लगातार एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता कर रहे हैं और बीजेपी की तरफ से रह करके ये बातें उठती रहती हैं कि क्या अजीत पवार की एनसीपी का गठबंधन में रखना ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें लगता है लोकसभा चुनाव के बाद से कि उन्हें गठबंधन में रखना, मायावती गठबंधन में रखने से नुकसान हो सकता है। और लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा कि लगातार महायुति के नेताओं की तरफ से अजीत पवार पे निशाना साधा गया, उन्हें कमज़ोर कड़ी करार दिया गया कि लोकसभा चुनाव में जो उनका रिज़ल्ट आया है, वो अजीत पवार की वजह से उन्हें नुकसान झेलना पड़ा और फिर तमाम बातें हुई थी, हमने इस बारे में कई सारी बातें की हुई हैं कि फिर उसके बाद क्या कुछ हुआ। तो अब कुल मिलाकर यही है कि अब विधानसभा चुनाव सर पर है और ऐसे में फिर से एक बार हम देख रहे हैं कि अजीत पवार के जो है वो निशाने पे बार-बार लिया जा रहा है और अब इस तरीके से सहयोगी दल को निशाने पे लेना, एक तरीके से इनडायरेक्टली नेता जो चाह रहे हैं नीचे के नेता कि जो अजीत पवार हैं, वो कहीं न कहीं मायावती से अलग हों और शायद इसीलिए जो शरद पवार की एनसीपी के जो प्रमुख कहेंगे प्रवक्ता जो हैं, क्राइस्ट ग्लास्टो वो भी यही कहते नज़र आए कि अब अजीत पवार की एनसीपी को मायावती के नेता रखना नहीं चाहते हैं गठबंधन में और इसीलिए इस तरह की बयानबाज़ी हो रही है। तो अब देखिए तमाम घटनाक्रम मैंने आपको बताई सीरियल वाइज़ कि किस तरीके से जो-जो घटनाएँ घटी हैं। अब आने वाले समय में देखिए कि क्या अजीत पवार अपने पार्टी के नेताओं की सुनते हैं या फिर जो प्रमुख नेता उनके साथ कोई मीटिंग लेते हैं? क्योंकि अगर इसी तरीके से बयानबाज़ी अजीत पवार की तरफ चलती रही, तो ऐसा लगता नहीं है कि अजीत पवार के एनसीपी के नेता अब बहुत ज़्यादा जो है वो सहने वाले हैं। जिस तरीके से अजीत पवार के जो तमाम नेता उन्होंने अपना स्पष्ट कर दिया है कि जल्द से जल्द तानाजी को बर्खास्त किया जाए, नहीं तो उनको दूसरा ऑप्शन जो है वो सोचना पड़ेगा। ये बात अजीत पवार के एनसीपी की तरफ से बार-बार कही जा रही है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र के किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र और मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।